Hello बच्चों, let's see the question. Question says a point source emitting alpha particle is placed at a distance of 1 meter from a counter which records any alpha particle falling on its 1 centimeter square window. Okay, if the source contains 6 into 10 to the power 16 active nuclei and the counter records a rate of 50,000 counts per second, find the decay constant. Assume क्या करना है, assume that source emits alpha particle uniformly in all direction and the alpha particle falls nearly normally on the window. तो यहाँ पर हम लोग पहले विंडो बना लेते हैं एक, जिसका एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे 1 मीटर दूरी पर एक सोर्स है जो ऑल यूनिफॉर्मली जो है ऑल डायरेक्शन में इमिट्स कर रहा है अल्फा पार्टिकल, ऑल डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल। ओके, सोर्स ये कितना डिस्टेंस पे है विंडो से 1 मीटर पे। तो बोल रहा है कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिया का बात करें तो कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का बात करें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू के पावर 16। ओके, कॉन्ट कॉन्ट रिसीव एट 1 मीटर फ्रॉम सोर्स कितना है, कॉन्ट रिसीव एट 1 मीटर फ्रॉम सोर्स इज इक्वल्स टू 50,000 पर सेकेंड, 50,000 काउंट्स पर सेकेंड दिया हुआ है। 1 मिनट, 50,000 काउंट्स पर सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन पर सेंटीमीटर विंडो पर रिसीव हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, हम लोग को फाइंड क्या करना है, लेमडा फाइंड क्या करना है, डीके कांस्टेंट ना, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। ओके, जिसको हम लोग लेमडा जानते हैं। ओके, एज एज इट इज ए पॉइंट सोर्स, एज इट इज अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स अगर टोटल न्यूक्लिया रेडिएट फ्रॉम द सोर्स अगर निकाला जाए, टोटल न्यूक्लिया रेडिएट फ्रॉम द सोर्स, तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, काउंट्स रिसीव पर यूनिट एरिया, काउंट रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया। अब पॉइंट सोर्स है तो टोटल एरिया हम लोग स्पेरिकल की तरह ही ज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो काउंट्स रिसीव कितना हो रहा है पर यूनिट एरिया 50,000, और एरिया कितना ले सकते हैं, स्फेरिकल शेप का ले सकते हैं पॉइंट सोर्स के केस में, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, तो आर का वैल्यू कितना होगा, तो आर का वैल्यू क्लियर दिख रहा है कि ये स्फेरिकल शेप जो है यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर ही आर का वैल्यू काम करेगा। तो आर का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आर इज नथिंग बट 1 मीटर, और 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया अगर निकाला जाए तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं रेडिएट फ्रॉम द सोर्स कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एन बाई डी टी से, एक्टिव डी एन बाई डी टी से। तो डी एन बाई डी टी का वैल्यू जो हो गया ये हो गया, यहाँ से डी एन बाई डी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 50,000 इंटू 4 इंटू 5 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 टू के पावर 2 का स्क्वायर, 10 टू के पावर 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से डी एन बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा आपको 6.28 इंटू 10 टू के पावर 9 काउंट्स, काउंट्स पर सेकेंड, काउंट्स पर सेकेंड। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसके एरिया वाले सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ डी एन बाई डी टी बचेगा कितना, काउंट्स पर सेकंड में। अब हम लोगों के पूछा है डी के कांस्टेंट, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, डी एन बाई डी टी बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू एन।
अब n का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 6 इंटू 10 टू के पावर 16, तो यहां से लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, dn/dt बट्टे n, और dn/dt अभी निकालें कितना 6.28 गुने 10 टू के पावर 9, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू के पावर 16, 6 इंटू 10 टू के पावर 16। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आएगा आपको 1.0467 इंटू 10 टू के पावर -7 पर सेकेंड। क्या आएगा पर सेकेंड, क्योंकि कौन से कौन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पर सेकेंड बचेगा। ओके, तो डीके कांस्टेंट हमसे पूछा है, उसका वैल्यू कितना आया 1.0467 इंटू 10 टू के पावर -7 पर सेकेंड। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।